दरभंगा एम्स अब डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा, अशोक पेपर मिल की जमीन पर बनेगा। सीएम और डिप्टी सीएम ने लिया यह फैसला। दरभंगा में पूर्व से एम्स डीएमसीएच के भूमि पर बन रहा था दरभंगा शहर के बीच, लेकिन अब इसे बदलकर अशोक पेपर मिल चुना गया है, जिसमें सभी की सहमति बन गई है। अशोक पेपर मिल के 375 एकड़ भूमि में से एम्स को 200 एकड़ भूमि दी गई है। मीडिया को प्रेस वार्ता कर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दिया। भोला यादव ने कहा है कि इससे पूर्व दरभंगा के बीचों बीच एम्स का निर्माण कार्य हो रहा था, जो यातायात व्यवस्था में काफी असुविधा उत्पन्न करने वाला था, क्योंकि दरभंगा शहर अभी भी जाम से त्रस्त रहता है। घंटों लग जाता है इस छोर से उस छोर जाने में। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के कई नेताओं ने भी इसकी मांग कर रही थी कि दरभंगा एम्स का स्थान बदलकर शोभन या किसी अन्य स्थान पर कर दिया जाए, जहां आने जाने की सुविधा हो। वहीं भोला यादव ने कहा कि डीएमसीएच की भूमि पर एम्स का निर्माण होने से डीएमसीएच एक क्लिनिक में तब्दील हो जाता, इसलिए स्थान बदलने से एम्स के साथ साथ दरभंगा का विस्तार होगा, तो दूसरी ओर डीएमसीएच भी बच जाएगा। डीएमसीएच में आगे काफ़ी योजनाएं हैं जिसका विस्तार होना बाकी है। भोला यादव ने कहा कि नए साल में मिथिलांचल वासियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। ऐसे में कैसे क्या लग रहा है कि वहाँ पर एम्स का जमीन? देखिए, दरभंगा में नदियों का जाल है। हमारा जो खास करके एक कंस्टिट्यूएंसी ही ले लीजिए, बहादुरपुर, इसमें 7 धाराएं हैं। क्या काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। नदी का अपना है, उस जमीन को थोड़ा सा डेवलप और ऊंचा उठा दिया जाएगा। नदी कोई अशोक पेपर मिल हो करके थोड़े बहती है, नदी का तो अपना बहाव है। जब भी बाढ़ का समस्या होता है तो त्राहिमाम मच रहता है कि अब बांध टूटेगा, अब बांध टूटेगा। ऐसे वो तो दरभंगा शहर में भी टूटने की बनी हुई रहती है, क्योंकि दरभंगा शहर का भी जो स्थिति रहता है वो भी रहता है। यदि फ्लड फाइटिंग तरीके से नहीं हो तो दरभंगा शहर में भी पानी घुस जाएगा। ये कोई बात नहीं है, पूरे तरफ पानी आता है, क्योंकि नेपाल से पानी चल करके यहाँ तक आने में घटनाएं तो होते ही रहती हैं। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, इससे पहले अशोक पेपर मिल जो चलता था बाहर से सुरक्षित था, वो भी सुरक्षित रहेगा, और जब संस्था बनेगी तो उसके सुरक्षा के भी इंतजाम होंगे। वहाँ पर पंचायती जो कर्मचारी है वहाँ पर, वो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो बकाया है वो कैसे मिलेगा। तब हम लोग उन लोगों का मांग जायज है और उन लोगों के साथ हम लोग हैं, और आने वाले कल में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन लोगों का, जैसा कोर्ट का निर्णय होगा, सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे उन लोगों को उचित भुगतान हो। सर अभी आपकी सरकार है, सर अभी आपकी सरकार है, एम्स जब बनेगा तब बनेगा। डीएमसीएच की जो इतनी जर्जर और बुरी हालत है, इसके सुधार के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? आबादी को कंट्रोल करना यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से, रोड के हिसाब से काफी कठिन था। अब जब अशोक पेपर मिल कैंपस में जाएगा तो बड़ा सा ट्रामा सेंटर भी बनेगा, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर दराज के लोग वहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार ने जो नया जो रोड दिया है, वो रोड का भी अलाइनमेंट वही है, तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो दूर दराज के लोग, खास करके समस्तीपुर उधर चले आए, वैशाली, उसके लोग भी आसानी पूर्वक एम्स में इलाज कराने आ पाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, और हम समझते हैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज को दिखाने में। जो नई डीएमसीएच का अस्तित्व बचना चाहिए और एम्स भी बनना चाहिए। अब दोनों काम ये होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और खास करके पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। महागठबंधन के साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जो ये सराहनीय कार्य और ये सूझबूझ वाली कार्य, खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है।
जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत खत्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो जमीन है उसमें से 200 एकड़ जमीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र जमीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहां पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, उसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है, इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा डीएमसीएच है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं, उसके लिए भी जो जमीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है और यदि एम्स बन जाता तो इतनी बड़ी केंद्र सरकार की सहमति सिर्फ एम्स देने का है, जमीन देना था बिहार सरकार और जमीन की उपलब्ध कराना था बिहार सरकार। वो जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करा दी है, तो निश्चित तौर से जहां जमीन उपलब्ध होगा वहीं बनेगा। इससे पूर्व भी 86 बीघा जमीन डीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया था, क्या होगा? जो जमीन है डीएमसीएच का है और डीएमसीएच का जमीन दिया गया था, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। एक पूत को गमा के दूसरे पूत की प्राप्ति ये कतई उचित नहीं था। इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो दोनों पूत का रक्षा समय अनुसार अच्छे तरीके से किया। सर, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र की और राज्य की लड़ाई में एम्स दरभंगा वालों का सपना ही इसमें कोई लड़ाई का गुंजाइश ही नहीं है। सरकार को जमीन चाहिए, जमीन मिल रहा है। डेवलप्ड जमीन चाहिए, डेवलप्ड जमीन मिल रहा है। तो उस समय सब जब चयन किया गया होगा तो उस चयन समिति ने क्या ये चीज सारी चीजें नहीं देखी? क्योंकि उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी भी उन्हीं की एडवाइजरी कमेटी होगी। ऑप्शन पर विचार नहीं हुआ, सीधा हुआ जो जहां डेवलप्ड जमीन है उस पर काम किया जाए। और यहाँ के खास करके कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे अति उत्साहित में इस तरह का कर दिए जो नहीं, इसी में इसके पास काफी जमीन है, बेकार जमीन है, इसी को दे दिया जाए, शहर में बन जाएगा। उनके अति उत्साहीपन के चलते ये निर्णय हो गया था। अब सरकार गंभीरता से विचार की, सारे स्थितियों को विचार किया। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर यदि बनता तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता? क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर इतनी घनी आबादी में एम्स को का निर्माण कराना, फिर उसका हॉस्टल का निर्माण कराना, उतना बड़ा जमात को यहाँ एस्टेब्लिश करना कितनी कठिनाई होती? ये सब चीज़ों पर जब विचार किया गया तो हुआ जो शहर से बाहर ले जाया जाए। पटना में भी बना है, शहर से बाहर बना है और आज वो इलाका शहर से भी अच्छा शहर बन गया। हम समझते हैं आया घाट का इलाका, खास करके सुरहा तक का इलाका काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा और कई व्यवसाय के नए नए रूप मिलेंगे, होटल खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, क्योंकि लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए। ये इस मामले में उस इलाका का बहुत विकास होगा।
और ये विकास कहीं ना कहीं दरभंगा का विस्तारीकरण। सर ये पेपर अशोक पेपर